चलिए आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां बिशप के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक लगातार बढ़ रहा है। ईओडब्ल्यू ने केंद्रीय एजेंसियों को जानकारी दी है। ईडी, आईबी, एटीएस और एनआईए को जानकारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां बिशप से पूछताछ में जुटी हुई हैं। डॉन दाऊद के गुर्गे से संबंध रखने का आरोप बिशप पर है। 18,000 अमेरिकन डॉलर बिशप से बरामद हुआ था, जिसके चलते शक और भी गहरा चुका है। ईसाई मिशनरियों ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। ईसाई मिशनरियों ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो भ्रष्टाचारी बिशप की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ईडी, आईबी, एटीएस और एनआईए को जानकारी दी गई है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक बिशप पर है। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि अब लगातार भ्रष्टाचारी बिशप की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक गहरा गया है। 18,000 अमेरिकन डॉलर बरामद हुए हैं बिशप के पास से। तो बता दें कि दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जा रहा है यह आरोपी बिशप। केंद्रीय एजेंसियां बिशप से पूछताछ में जुटी हुई हैं। ईओडब्ल्यू ने केंद्रीय एजेंसियों को जानकारी दी थी, जिसके चलते ईडी, आईबी, एटीएस और एनआईए को जानकारी दी गई है और अब एक के बाद एक बिशप से पूछताछ होगी। चलिए इस खबर पर संवाददाता आकर्ष का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। कई बड़े खुलासे हर रोज इस मामले में हो रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि बिशप की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि अब केंद्रीय एजेंसियों को भी जानकारी दी गई है। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का शक है। जी शिवांगी, आपने सही कहा। ये शक क्यों गहरा रहा है, उसके कारण भी हैं। पहले तो जब बिशप के जितने भी ठिकाने उन पर छापेमारी ईओडब्ल्यू ने मारी, तब उनके यहाँ से बड़ी 18,000 करीब जो अमेरिकन डॉलर हैं वो बरामद हुए हैं। उसके बाद वो कई बार विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं। उसके साथ ही जिस तरीके से जो उनकी डिटेल्स निकली हैं उनमें बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम का एक गुरखा है, उसके संपर्क में ये रहे हैं और कई बार विदेश में उन्होंने इससे मुलाकात भी की है। और यही कारण है कि जब ईओडब्ल्यू ने कल देर रात नागपुर एयरपोर्ट से जो बिशप है पीसी सिंह, इसको गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के बाद हालांकि लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और यही कारण है कि एयरपोर्ट पर उसे रोक लिया गया। लेकिन उसने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि वो हम बात करें 3 दिन पहले ही जर्मनी से लौटा और उसके बाद लगातार ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली, नागपुर, बेंगलोर और फिर जाके नागपुर में फिर उसको गिरफ्तारी की गई है। अब जब गिरफ्तारी हो गई है, जब इस तरीके की जानकारी ईओडब्ल्यू के पास आई है, और यही कारण है कि ईओडब्ल्यू ने ईडी को, एनआईए को, एटीएस को, आईबी को ये जानकारी दे दी है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। और जिस तरीके से इससे जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि ये देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है। यही कारण है कि ईओडब्ल्यू अपनी जांच कर रही है। जिस तरीके से उसकी एफआईआर थी, उसको लेकर वो अब कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में आरोपी को पेश करेगी और रिमांड भी मांगेगी। लेकिन जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, इसको लेकर केंद्रीय एजेंसियों को जानकारी दी गई है, क्योंकि आप जो है देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त रहते हैं उन पर आप कार्रवाई करते हैं, तो आप आइए, इनसे पूछताछ कीजिए। यदि आपको कुछ गलत मिलता है या साक्ष्य मिलते हैं तो आप अपने अनुरूप कार्रवाई कीजिए। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि नागपुर से एक छोटा सा शख्स छोटे पद पर धर्मांतरण करके ईसाई धर्म में शामिल हुआ और उसके बाद इतने बड़े बिशप तक के पद पर पहुंचा और करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। करीब 150 तो अकाउंट उसके पास पाए गए, करोड़ों रुपए के पाए गए हैं, कई जमीनें पाई गई हैं, संपत्ति पाई गई है। तो यही कारण है कि अब इसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी, तो हम कह सकते हैं बड़े खुलासे शिवांगी इस पूरे मामले में होंगे। बिल्कुल सही कहा आकर्ष आपने, और जिस तरह से सभी केंद्रीय एजेंसियां जुटी हुई हैं, बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। धन्यवाद आपका, और आप बने रहिए हमारे साथ आकर्ष, और भी अपडेट आपसे आगे लेंगे। तो बता दें कि ईसाई मिशनरियों ने भी सीबीआई जांच की मांग रखी है और अब बिशप के इस पूरे केस में लगातार नई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं।